ये आप लोग साफ देख सकते हैं, एक बंदा आया और उसने कब्र पर सजदा किया है और उसको चूमा है और हाथ ऐसे रखे हैं। तो आला हज़रत फरमाने लगे कि मज़ार को ताज़ीमी सजदा करना हराम है। फरमाते 4 हाथ कब्र से दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। अपने बच्चों का पेट पाला राय तो होंगी है ना भी 240 रुपये मेरी जान अड्डे लगे पता करके जो गाछ ले आई कोई 240 और हमसे पहले ही थोड़ी देर पहले ना कुछ बंदों से लड़ाई हो रही थी। तकरीबन 920 रुपये उनका बिल बना। जूते जो इकट्ठे करते हैं, तो टोकन देते हैं, उनका इतना बड़ा कारोबार है कि मैं हैरान हूँ। और बहुत बड़ा स्कैम है जो कि आम लोगों के साथ खेला जाता है। हमारे दोस्त भट्ट साहब को प्यास लगी और उन्होंने सोचा कि यार पानी नहीं मिल रहा कहीं से। इधर उधर देखा तो एक जगह से लोग पानी पी रहे थे, शिफा वाला पानी, यानी कि उससे शिफा मिलती है। वहाँ पे भट्ट साहब गए और शिफा याब होके वापस लौटे। और उसके बाद फिर भट्ट साहब जो है उनको भी खाने की तलब हुई, तो वो भट्ट साहब भी लाइन में लगे, लेकिन जो है वो उनके हाथ भी कुछ ना आया। उसके अलावा हमने यहाँ पर 44 चंदा बॉक्स देखे। 44 बॉक्स नहीं देते, हिसाब ला लो। और हमने जब जूम करके कैमरा देखा तो उसके अंदर पैसे ही पैसे। ये इस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा क्या? ये इस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा? अल्लाह, जो यहाँ बुजुर्गान दीन दफन है, अल्लाह इनके सारे गुनाह माफ फरमा। मंगो अपने मालिक करो, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि मज़ारों पर मुशरिकाना एक्टिविटीज़ होती हैं। लोग कब्रों को सजदा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और ऐसी ऐसी नीयतें करते हैं जो कि खालिस्तन अल्लाह के लिए करनी चाहिए। तो इसी चीज़ को देखने के लिए हमारा अचानक प्लान बना कि हम भी जो है वो 2 दोस्त दाता साहिब, यानी कि उनका पूरा नाम अबुल हसन अली बिन उस्मान अल जुलाबी अल हजवेरी दाता गंज बख्श के नाम से भी पुकारा जाता है, तो उनके मज़ार पर जाने के लिए हमने तैयारी पकड़ी। लेकिन इसमें एक ख़ास बात कि जो लोग कहते हैं, ख़ुसूसन इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स या तौहीद परस्त जो मुशरिकाना एक्टिविटीज़ से दूर रहते हैं, तो वो लोग अगर पहली दफ़ा जाते हैं तो उनका नज़रिया क्या होता है देखने का। और ऐसे लोग जो बुज़ुर्गों को मानते हैं, बाबों को मानते हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या होता है, क्योंकि वो तो उनके लिए अदब व एहतराम के साथ और पता नहीं कितना बड़ा वली समझ के उनको मानते हैं, उनसे दुआएं करते हैं। यही जो निस्बत है वो ले आती है उनको वहाँ तक। तो चलें फिर हम एंट्री करते हैं हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की हदूद में। दुनिया जान का कोई काम नहीं है, ये लेटे हुए हैं। ये इस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये देखो कबूतर भी दिखाओ। पाकिस्तान की बर्बादी का सबब है ये लोग, इसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। ये काम का सब कंट्रोल करो अपनी ज़ुबान पे। हमारे बाबा जी के मलंगों को आप उसकी मलंगों की जो है वो आप गुस्ताखियाँ करते हैं।
ये आप लोग साफ देख सकते हैं, एक बंदा आया और उसने कब्र पर सजदा किया है और उसको चूमा है और हाथ ऐसे रखे हैं। जितनी देर हम वहाँ खड़े रहे हैं, हर दूसरा बंदा आके इसको सजदा कर रहा है कब्र को। लेकिन ये लोग कहेंगे नहीं, ये तो ताज़ीमन वो झुका है, अदब में झुका है, फ़लाँ फ़लाँ, मतलब वो तावीलात पेश करेंगे। लेकिन नबी इस्लाम की साफ़ अहादीस मौजूद हैं। तो खैर इसी तरह जो है ना वो सिलसिला जारी रहा। हम जितनी देर खड़े रहे, इन्होंने सजदे इस तरह आके करते रहे। जो कि बाबा जी हैं, उनके पाँव के बिल्कुल ऊपर जो है ना वो चंदा बॉक्स रखा हुआ है और उसमें चंदा डालते जा रहे हैं। लोग आते हैं, चंदा डालते हैं और थोड़ी सी जो है न्याज, मतलब आप 100 रुपया देंगे ना तो 2 रुपये का आपको उसका जो है ना रिवर्स भी आपको वो मिल जाते हैं। ठीक है, उसका कैशबैक कह लें, जो भी आप 100 रुपया अगर देते हैं तो थोड़ा सा वो कुछ खाने का, कुछ भी हार वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक बंदा स्पेशल खड़ा किया उन्होंने, जो पैसे डालता रहे उसको थोड़ा बहुत न्याज या जो भी देता रहे। हुजरा इत्तिकाफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। हुजरा इत्तिकाफ क्या होता है? इत्तिकाफ करते रहे यहाँ पे आके। और यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी जो कि मज़ार शरीफ के बिल्कुल फ्रंट में है, वो हुजरा इत्तिकाफ़ है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो है वो इधर से गुज़रगाह हुई थी। शायद वो आए थे इंडिया से हज करने के इरादे से या उम्रा करने के इरादे से में भी, तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे, वो इत्तिकाफ़ किया था। तो उन्होंने जो है एक बनाया हुआ है, एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है और हमने जब जूम करके कैमरा देखा तो उसके अंदर पैसा ही पैसा। तो एक मुसल्ला शरीफ था, लोग पैसे फेंक रहे थे। भट्ट साहब चुम्मो भी इसी तरह अंदर वैसे नोट पे है वो है। और मज़ार के बिल्कुल बगल में ही 2 कब्रें हैं और वहाँ पे नमक रखा हुआ है और नमक को वो लोग खाते हैं आके। और झाड़ू भी रखा हुआ है, झाड़ू भी अपने पूरे जिस्म पे लगाते हैं, मे भी शिफा वाला झाड़ू हो। और उसके बाद हमारे दोस्त भट्ट साहब को प्यास लगी और उन्होंने सोचा कि यार पानी नहीं मिल रहा कहीं से। इधर उधर देखा तो एक जगह से लोग पानी पी रहे थे। वो एक बर्तन था जिसके अंदर पानी डाला हुआ था, शायद वो पीतल का था। वो हमें पता चला बाद में कि वो शिफा वाला पानी, यानी कि उससे शिफा मिलती है या कुछ, उसके पीछे जो भी स्टोरी है। तो वहाँ पे भट्ट साहब गए, उन्होंने पानी पिया और उनको शिफा मिली और शिफा याब होके वापस लौटे। और उसके बाद फिर भट्ट साहब जो है उनको भी खाने की तलब हुई, उनको भूख लगी और फिर जो है वो एक बंदा आया, उसने लंगर तकसीम करने की कोशिश की तो सारी आवाम उन पर झपट पड़ी। तो वो भट्ट साहब भी लाइन में लगे, लेकिन जो है वो उनके हाथ भी कुछ ना आया, वो सारी लाइन ख़त्म हो गई। तो इसी तरह भट्ट साहब वहाँ से भी नाकामी का जो है वो शिकार हुए। फिर हम नीचे गए, नीचे बहुत बड़ा लंगर खाना था इनका और वहाँ पे हलीम और रोटी नान वगैरह चल रहा था। तो खैर हमने वहाँ से नहीं खाया क्योंकि हमने उनको पे ही नहीं किया था। पे करने का मतलब कि हमने उनको चंदा बॉक्स में पैसे ही नहीं डाले थे। अगर डालते तो फिर हम अपना हिस्सा ले सकते थे, लेकिन हमने पैसे नहीं डाले तो हमने कहा बगैर पेमेंट के हम कभी कोई चीज़ नहीं खाते। तो इसलिए हम जो है वो बगैर खाए पिए ही वापस ऊपर आ गए। उसके अलावा हमने यहाँ पर 44 चंदा बॉक्स देखे। 44 चंदा बॉक्स आप लोग सोच सकते हैं, चाहे वो रमूज़ औकाफ के होते हैं, जिसके भी होते हैं, हमें नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन 44 चंदा बॉक्स थे। जाहिर बात है फिर इतना बड़ा जो दरबार चल रहा है तो वो पैसों से ही चलेगा ना। और भट्ट साहब ने वहाँ पे दुआ भी की और हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमने सब के लिए बख्शिश की दुआ की जो दुनिया से चले गए हैं, समेत हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। भट्ट साहब ने क्या दुआ मांगी है? अल्लाह इन्होंने बख्श दे और भी किन को बख्श दे? ਜਿਹੜੇ बैठे ने ना दराता वो ਜਿਹੜੇ बाबा जी ने ऊंचा बोला, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इन बैठे हुए हैं जो, इनको क्या कहा आपने? मलंगों को आ जाए, ये काम करें, कोई उनको हिदायत आ जाए, तरक्की में कोई किरदार अदा करें। नहीं तो अभी ये इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी में IT डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ किया होगा। ये बनेगा। और बाबा जी के लिए आपने क्या दुआ मांगी? उनकी बख्शिश के लिए। माशाल्लाह, क्या बात है। चले, आपने कोई गुस्ताखी तो नहीं ना की उनकी? बड़े इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हम हाज़िरी दी है और बड़े अदब व एहतराम के साथ वापस जा रहे हैं। तो वहाँ जूतों वाला एक मतलब बंदा खड़ा होता है, जूते मतलब जो है ना वो रखता है, टोकन देता है उसके बदले ना जब आप एंटर होते हैं। तो वो हमने उससे पहले बात की है कि आप रखेंगे जूते अपने पास तो कितने पैसे लेंगे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप जितने मर्जी दे दें। हमने कहा नहीं, बता दें, हम 20-30 ही देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब हम वापस जाने लगे हैं घर को और जब हमने उनको टोकन दिया और उनसे जूते लेने की कोशिश की और उनसे पूछा कितने पैसे,
तो उन्होंने कहा है कि एक जो जूता है उसके 120 रुपये हैं, मतलब 2 हम दोस्त थे तो दोनों के जो है वो 240 रुपये उन्होंने हमसे मांगे। 2 जूतों की जोड़ियों के बदले 240 रुपये वो ले रहे हैं। पहले तो उन्होंने कोई ऐसी बात जो है ना मुय्यन नहीं की, और हमसे पहले कुछ बंदों से लड़ाई हो रही थी, तकरीबन 920 रुपये उनका बिल बना। हमारे साथ भी लड़ाई झगड़ा उन्होंने किया कि नहीं आपने नहीं लेने, जाए आपको जूते नहीं देंगे ये वो। तो खैर इस तरह होता नहीं है कि मतलब 120 रुपये यार एक जूतों के बदले थोड़ी देर बंदा जा रहा है और जूते अपने पास रखने हैं, कोई इतना प्रोफेशनल भी आप लोगों का नहीं है। तो उनसे जब कहा तो कह रहे थे हमारा 10 करोड़ का ठेका है, यहाँ पे तो लोग आते हैं ऐसे ही 500 हज़ार दे जाते हैं हमें बाबा जी के नाम पर। तो मैंने कहा बाबा जी के नाम पे मतलब आप लोग खा रहे हैं, उनके नाम का यूज़ कर रहे हैं, चलें कम से कम सामने लिख के तो लगाए ना कितने पैसे हैं फ़ी जोड़ी के, इतने इतने। कुछ लिखा ही नहीं हुआ ना, उनको पूछने वाला है। जो आम बंदा भी जाता है ना, बरेलवी बंदा भी जाता है अगर उधर, तो उसके साथ भी ये हो रहा है, वो भी बदज़न हो रहा है इन लोगों से। जूतों वाला जो उन्होंने स्कैम किया हमारे साथ नहीं, कई लोगों के साथ जो बड़ी बड़ी फैमिली जाती हैं, यहाँ पे सारा जो है ना वो कारोबार ही चमकाया जा रहा है बाबा जी के नाम पर। तो ये हर जगह पे ऐसा ही होता है। तो खैर ये हमने विजिट किया और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है। जो सही चीज़ें थी वो भी आपके सामने रखी, जो एक्सपोज करने वाली थी वो भी आपके सामने रखी। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। असा ने बुजुर्गां यही आख्या मुश्किल पैवे ते अल्लाह दी बारगाह विच सजदा रेज़ हो जाओ, मंगो अपने मालिक को। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें। मज़ारात पर हाजत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम गोल्डे शरीफ जाएंगे जनाब, हम पीर मेर अली शाह साहब से ये हाजत मांगेंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे तो गौस पाक से ये मांगेंगे, दाता साहब से ये मांगेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी से ये मांगेंगे। ये बात गलत है। लेकिन पीर साहब से मांगना, गौस पाक से मांगना, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से मांगना कि ऐ फलानी कब्र वाले मेरी फलानी हाजत पूरी कर दे, ये मुशाबहत बेअब्दतुल औसान है, बुत परस्तों के साथ मुशाबहत है, जो शरीयत में शिरक है और शिरक गुनाह अजीम है, हमारी शरीयत में मना है। ऐसा जो लोग करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, वहाँ कब्र पर भी खड़े होकर अल्लाह से मांगना चाहिए।